श्री कृष्ण। राधे राधे जी। आज सभी का हमारे इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत और उसकी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवती अमावस्या की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उनके घर प्रतिदिन प्रातः काल एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया करता था। जब भी साहूकार की बहुएं या सेठानी उन्हें भिक्षा देती तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए कहते, सदा सुहागिन रहो, अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओ। लेकिन जब साहूकार की पुत्री उन्हें भिक्षा देती तो वे कहते, अपने भाई भतीजों का सुख देखो और उन पर स्नेह बनाए रखो। साहूकार की पुत्री को यह बात बड़ी विचित्र लगती थी। एक दिन उसने अपनी माता से कहा, माँ, जब आप और भाभियां भिक्षा देती हैं तो पंडित जी सुहागिन का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं देते। इसके पीछे क्या कारण है? सेठानी ने कहा, कल जब वे आएंगे तो मैं उनसे इसका कारण अवश्य पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो सेठानी ने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, महाराज, आप मेरी पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों देती हैं? ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, इस कन्या के भाग्य में वैधव्य का योग दिखाई देता है, इसलिए मैं इसे सुहागिन का आशीर्वाद नहीं देता। यह सुनकर सेठानी अत्यंत दुखी हुई और बोली, महाराज, यदि कोई उपाय हो तो कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि 7 समुद्र पार रहने वाली पुण्य आत्मा सोना धोबन इसकी विवाह बेला में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो इसका सुहाग सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मण के जाने के बाद सेठानी अपने पुत्रों से कहा कि वे अपनी बहन को लेकर सोना धोबन को बुलाने जाए। 6 पुत्रों ने विभिन्न कारण बताकर मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई बहन यात्रा पर निकल पड़े। लंबे मार्ग को पार करते हुए वे एक दिन एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय कन्या की दृष्टि एक सांप पर पड़ी जो वृक्ष पर बने पक्षियों के घोंसले की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि यह सांप घोंसले में पहुंच गया तो उन नन्हे पक्षी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई ने तुरंत साहस दिखाते हुए सांप को मार दिया और उसे एक टोकरी में ढक दिया। संध्या के समय एक हंस और हंसनी वहां लौटे। उन्होंने पेड़ के नीचे रक्त देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि शायद इन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को हानि पहुंचाई है। वे क्रोधित होकर उनके पास आए। तब कन्या ने टोकरी हटाकर मरा हुआ सांप दिखाया और सारी बात बताई। यह देखकर हंस और हंसनी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद वे दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार सोना धोबन के गांव तक ले गए। सोना धोबन का परिवार बहुत बड़ा था। उसके पुत्र, बहुएं और अन्य परिवारजन सब एक साथ रहते थे। साहूकार का पुत्र और पुत्री भी उसी गांव में रहने लगे। प्रतिदिन रात्रि में साहूकार की पुत्री चुपचाप सोना धोबन के घर जाती, घर की सफाई करती, भोजन बनाती, बर्तन साफ करती और अन्य सभी कार्य पूर्ण करके प्रातः होने से पहले घर लौट आती। कुछ दिनों बाद सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल तुम लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता? बहुओं ने उत्तर दिया, माँ, हमें तो सुबह उठने पर सारा काम पहले से ही किया हुआ मिलता है, इसलिए किसी बात पर विवाद भी नहीं होता। सोना धोबन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि आखिर यह सब कौन करता है। एक रात वह जागती रही। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक कन्या घर में प्रवेश करके सारे काम कर रही है। सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यह सब क्यों करती हो? तब साहूकार की पुत्री ने ब्राह्मण द्वारा कही गई पूरी बात सुना दी और विनम्रता से बोली, माँ, यदि आप मुझ पर कृपा कर दें
और अपने पुण्य का आशीर्वाद दे दे तो मेरा सुहाग बच सकता है। सोना धोबन उसकी सेवा, विनम्रता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने कहा, बेटी, जब तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाए तो मुझे निमंत्रण भेजना, मैं अवश्य आऊंगी। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपने घर लौट आए। उचित समय आने पर कन्या का विवाह निश्चित हुआ और सोना धोबन को भी आदर पूर्वक निमंत्रण भेजा गया। विवाह का शुभ दिन आया। सभी मांगलिक कार्य संपन्न होने लगे। तभी अचानक एक विषधर सांप वहां आया और दूल्हे को डस लिया। कुछ ही क्षणों में दूल्हा अचेत होकर गिर पड़ा। विवाह का उत्सव शोक में बदल गया। उसी समय सोना धोबन आगे बढ़ी। उसने अपने पुण्य और सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव का स्मरण करते हुए संकल्प लिया और श्रद्धा विश्वास के साथ उसने जल लेकर दूल्हे के मुख में डाला और भगवान से प्रार्थना किया। कहते हैं कि उसी पुण्य के प्रभाव से दूल्हे ने पुनः चेतना प्राप्त कर ली और वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। साहूकार की पुत्री का सुहाग सुरक्षित हो गया। तभी से सोना धोबन, साहूकार की पुत्री और उसके परिवार की स्त्रियों ने सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना आरंभ कर दिया। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख, समृद्धि और मंगल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर में धन्य धान्य और खुशहाली का वास होता है। हे सोमवती अमावस्या माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की पुत्री का सुहाग सुरक्षित रखा, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखना। इसी मंगल कामना के साथ सोमवती अमावस्या की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलिए सोमवती अमावस्या माता की जय हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही धार्मिक व्रत, कथा और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।